मित्रों, केके की हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राम मनोहर लोहिया के बारे में। लोहिया जी के जीवन को, उनके साहित्य को शायद आपने कुछ कुछ तो पढ़ा होगा। लोहिया जी भी गांधीवादी ही थे और गांधी के शिष्य थे। नेहरू के साथ वो भी थे, लेकिन उनकी तमाम असहमतियां बनी रही और उन्होंने किस तरह से अपनी असहमतियां गांधी जी के सामने ही दर्ज की उस जमाने में, और पार्लियामेंट में भी, और आंदोलन के दौरान भी वो अपनी असहमतियां दर्ज करते रहे। 1910 में इनका जन्म हुआ था अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में। और लोहिया को समाजवादी कहा जाता है और भारतीय राजनीति में और आजादी के मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और उनका सारा जीवन लगभग समाजवाद के विकास में ही अर्पित हुआ है, समर्पित हुआ है। और अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने तमाम सेक्रीफाई किए। और कह सकते हैं लोहिया भारतीय समाज को बेहतर तरीके से समझने वाले राजनेताओं में से एक थे। गांधी के शिष्य थे, मैंने कहा, लेकिन गांधी के साथ उनकी जो असहमतियां थी वो बकायदा गांधी के सामने ही उन्होंने दर्ज की। और उस तरह के आंख बंद कर अपने गुरु के पीछे चलने वाले शिष्य नहीं थे वो। समाजवाद क्या है आप जानते ही हैं। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सारी की सारी संपत्ति पर सरकार या राज्य का अधिकार होता है और हम सब उसी के लिए काम करते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट होता है बाद में सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। और पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, जिसमें सारी की सारी चीजें प्राइवेट चलाती है, सरकार प्राइवेट दे देती है, और सरकार कुछ थोड़ा बहुत टैक्स लेती है उनसे, और बहुत सारा टैक्स कई बार माफ भी कर देती है। आजकल तो माफ कर ही रही है। और वो तमाम प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कंपनियां अपना प्रॉफिट बनाती है और अपनी प्रॉपर्टी को लगातार मिलियन बिलियन बनाती रहती है। और हमारे जैसे लोग, चाहे इलाज करवाना हो, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस पे करते हैं और नए नए कपड़े, नए नए जूते पहन करके, टाई लगा करके चले जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, तो जैन से पढ़ के आ रहे हैं। भाई फीस कितनी है तुम्हें? साल की 5 लाख 8 लाख रुपए भर रहे हैं। और नौकरी कितनी मिलेगी? नौकरी मिलेगी 20-25 हजार की, 30 हजार की बाद में। नौकरी भी उन्हीं के हाथ में है। तो इस अंतर विरोध को भी हमें समझने की आवश्यकता है। अब लोहिया के समाजवाद के बारे में क्या विचार है? स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता है उसको समाप्त किया जाए। त्वचा के रंग के आधार पर जो असमानता है, काले गोरे की जो भेदभाव है ना, जाति के नाम पर, रंग के आधार पर। अभी हाल ही में, कल परसों, 3 दिन पहले की ही खबर है, जो केरल की जो चीफ सेक्रेटरी थी वो काले रंग की थी, मतलब उनका रंग काला है। तो जब उन पर बहुत सारे कमेंट किए लोगों ने, उनको किस तरह से, मतलब दिक्कतें उनके रंग के कारण उनको झेलनी पड़ी। जब उन्होंने ट्वीट किया और सारी खबर बनी तो मीडिया ने उसको खबर बनाया और बकायदा उस पर चर्चा हुई, और लोगों की जो मनस्थिति है, लोगों की जो वास्तविकता वो सामने आई है कि किस प्रकार से रंग, जब आपका गोरा है, आप खूबसूरत है, तब लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और आप मेरी तरह काले हैं तब आपका लोगों का आपके साथ कैसा व्यवहार है। फिर जाति के आधार पर जो असमानता है उसको समाप्त करने की बात लोहिया कहते हैं कि अगर हम समाजवादी राज्य की स्थापना करते हैं तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, और अंदर उसके अंदर जितनी भी जातियां, वो जातियां नहीं रहेगी, बल्कि हम सभी मनुष्य को बराबर समझेंगे। फिर अंग्रेजी शासन की समाप्ति की बात करते हैं। औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगाने की बात वो करते हैं। और फिर आर्थिक जो असमानता है उसको समानता की बात करते हैं कि अगर हम समाजवादी राज्य की स्थापना करते हैं, या मेरा जो समाजवादी जो राज्य बनाने का सपना है, उसमें ये सारे बिंदु होंगे, है ना, कि हम इस प्रकार के जो समाज में भेदभाव है उनको बकायदा ऑफिशियल तरीके से खत्म करेंगे। और आपको पता है कि जब संविधान बना तो उसमें तमाम चीजों को किया गया, चाहे जाति के आधार पर भेदभाव हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे रंग के आधार पर हो, उन सारी चीजों को खत्म किया गया और खत्म करने की आवश्यकता है। और हमें उस पुरानी सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अगर हम उससे बाहर निकल जाते हैं तो शायद हमारी आधी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ऐसे ही खत्म कर सकते हैं हम, है ना। क्योंकि बहुत सारे पूर्वाग्रह हम दिलो दिमाग में लेकर चलते हैं।
और उन सारे पूर्वाग्रहों का न हमारे पास कोई तर्क होता है, न कोई कारण होता है। और इन 5 असमानताओं के खिलाफ वो संघर्ष क्रांति की बात ये भी करते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति निजी जीवन पर अन्याय पूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ है। वो कहते हैं कि आप व्यक्ति की उसकी जो आजादी है उसका भी आपको सम्मान करना होगा। सामाजिक जीवन अपनी जगह है, लेकिन उसका जो व्यक्तिगत जीवन है, उसकी जो आजादी है, उसको भी हमें मानना होगा। और सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर अनुसरण करने के लिए क्रांति की बात करते हैं। और वो भी गांधी के रास्ते पर ही चलते हैं कि अगर आपको समाज बदलना है तो हथियारों का त्याग करना होगा, अहिंसा के रास्ते पर ही चलना होगा। और समाज को भीतर से बदलने की आवश्यकता है। जब तक उसके भीतर के संसार को नहीं बदलेंगे, तब तक बाहर आप चाहे कितनी भी बड़ी बातें कर ले, उन बातों का कोई मतलब नहीं होगा। और इसलिए लोहिया के समाजवाद को सप्त क्रांति या 7 क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया था और 1932 में वो बर्लिन चले जाते हैं। फिर वहीं से अर्थशास्त्र और राजनीति में उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी और बाद में वो सारी चीजें प्रकाशित हुई। और कांग्रेस और उन्होंने कॉन्फ्रेंस सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय रूप से काम किया था उन्होंने। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या करते हैं, वो 1939 से 45 में वो ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के निर्णय का विरोध किया उन्होंने। जो युद्ध हुआ था आपको मालूम है, सेकंड वर्ल्ड वार, उसमें भारत को भी तो अंग्रेजों ने साथ रखा ना भाई। तो लोहिया इसका विरोध करते हैं कि भाई युद्ध आपको करना है तो हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं आप, हमारी पूंजी हमारे हथियार क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। और 1939 से 40 तक उन्होंने अंग्रेज सरकार की टिप्पणियां की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसमें महात्मा गांधी के साथ वो खड़े होते हैं। और लोहिया जयप्रकाश नारायण के साथ भी भूमिगत रहे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन भी किया उन्होंने। और 1944 से 46 तक वो जेल में भी रहे थे। देखिए वो जमाना था कि उसमें लोग जेल जाते थे भाई, और किसके लिए जा रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं। और 1948 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और 52 में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई, उसके महासचिव बने वो। और यहाँ पर भी उनका 1925 में कुछ मतभेद होता है 1955 में, और 1955 में वो भी ये पार्टी भी छोड़ देते हैं। फिर लोहिया फिर 1955 में नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। और उसमें उन्होंने एक मेन काइंड नाम की इंग्लिश पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था। और पार्टी के नेता के तौर पर उन्होंने, मैंने कहा ना कि अंबेडकर के रास्ते पर ही चलते हैं वो बार बार, और जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं। और भारत की राष्ट्रीय भाषा को हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए भी काम किया। और नागरिकों की स्वतंत्रता, आजादी के बाद भी किस प्रकार से सरकार तमाम तरह के प्रतिबंध चीजें लगा रही थी, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की वो बात करते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहे, बरकरार रहे। 1963 में लोकसभा के लिए चुने गए और सरकार की बहुत तीखी आलोचना करते थे उस जमाने में। नेहरू की बहुत आलोचना की उन्होंने संसद में। देखिए वो लोकतंत्र होता है कि जहां विपक्ष को भी आप बोलने का पूरा मौका दे, और विपक्ष के बगैर पार्लियामेंट कैसी, लोकतंत्र कैसा है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। 1967 में उनका देखिए बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाती है उनको, मात्र 57 साल के थे भाई वो, जबकि लोहिया को और जीना था। उनकी पुस्तकें हैं व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स और गांधी पर लिखी उन्होंने, गांधी और समाजवाद, भारत विभाजन के दोषी पुरुष। इस किताब को भी पढ़ना चाहिए कि जो भारत का बंटवारा हुआ था उसके जिम्मेदार कौन लोग थे, है ना। पढ़े लिखे विद्वान इंटेलेक्चुअल थिंकर आदमी थे, और भारतीय जो चिंतन परंपरा है उस पर उन्होंने बहुत गंभीर काम किया है लोहिया ने। और लोहिया को अगर आप थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी, है ना। क्योंकि हम लोग अक्सर क्या है, मैंने कहा ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जाल में फंस जाते हैं और बगैर पढ़े बगैर कुछ जाने ही स्टेटमेंट देने लगते हैं। तो ये ठीक नहीं है। हम जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक समझेंगे, उसके बाद कोई बात रखेंगे, उसके बाद कुछ तथ्य तर्क देंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो आपसे यही राय दूंगा, यही सलाह दूंगा कि
आंख बंद करके किसी का भी पीछा नहीं करना है, किसी की भी बात को नहीं मानना है। तर्क लॉजिक के साथ अपनी बात स्वीकार कीजिए और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना है और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और मस्त रहना है। और केके की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है, आप विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और सोशल मीडिया ने हमें ये मौका दिया है, हमें उसके शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज से 10 साल या 20 साल पहले इस प्रकार की सुविधा हमारे पास नहीं थी। हम लोग तो रेडियो सुना करते थे भाई, और कैसेट आता था, उसमें टेप लगा के गाने सुनते थे। और आज देखिए हर किसी की पॉकेट में गाना है, यूट्यूब, मोबाइल आ गया है। तो आप सभी के पास मोबाइल है, उसका सदुपयोग करते रहिए। और केके की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है, वीडियो हमेशा पूरा देखिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए। आप जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं मिलेगा। अपने आप को उस यकीन के साथ आगे बढ़ाते रहिए, बस समय लग सकता है लेकिन सफलता मिलेगी। तो अपने आप पर भरोसा और परिश्रम और निरंतर मेहनत से उस मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। तो लोहिया के जीवन के जो आयाम है उनसे आप क्या सीख सकते हैं, मैंने इतनी सारी चीजें बताई है। आप खुद डिसीजन लीजिए, अपने दिमाग को, अपने विवेक को हमेशा जिंदा रखिए, आंखें हमेशा खुली रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और बेमतलब का ईगो नहीं पालना है, बेमतलब का स्ट्रेस भी नहीं लेना है। वैसे ही सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी जिंदगियां हैं जो बहुत सारी बोझिलताओं से भरी पड़ी है। इसलिए कितना अधिक सहज होकर के हम काम कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग खुश नहीं रहते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन खुश रहना है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा,